प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा में हम वसंत भाग 1 की पहली कविता वह चिड़िया जो पढ़ेंगे। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। कविता को हम शुरू करें इससे पहले कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1911 में हुआ, कमासीन, बांदा, उत्तर प्रदेश में। ये प्रगतिशील विचारधारा के प्रतिष्ठित कवि थे। इनकी अधिकतर रचनाओं में भारत की मिट्टी की सुगंध एवं आस्था का स्वर मिलता है। तो आइए देखिए पहली कविता। कविता का ये काव्यांश। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस कविता में कवि हमें चिड़िया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले काव्यांश में कवि बात करते हैं, हम व्याख्या शुरू करें उससे पहले कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। दूध भरे जुंडी के दाने, दूध से भरे हुए रस जो किसी भी अनाज के दाने के अंदर होता है। जुंडी होता है जो कि मोटे अनाज जैसे ज्वार है या बाजरा है, उसके दाने। रुचि मतलब प्यार से खाती है, इच्छा से खाती है, रस लेकर, स्वाद लेकर खाती है। संतोषी है मतलब उसको जितना मिल गया उतने में संतोष का अनुभव करती है। तो देखिए ये जो काव्यांश हमारा शुरू होता है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि क्या कहते हैं कि वो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न खाना वो बहुत पसंद करती है। मोटा अनाज जब खाती है, जब अनाज के दाने वो खाती है, तो उन दानों के अंदर जितना उनका नरम भाग है उस भाग को वो खाती है और उसके अंदर से रस को स्वाद लेकर वो खाती है। उसको जितना भी थोड़ा सा वो मिलता है, जितना वो दाने की बालियां जो है उसको मिली, उन बालियों से जितना रस उसने लिया, उस रस को खाकर वो संतोष का अनुभव करती है। तो कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि हमें संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। ज्यादा पाने का लालच हमें नहीं करना चाहिए, थोड़े में संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कंठ का अर्थ होता है गला, खोलकर मतलब खुलकर। बूढ़े वन, वन के लिए विशेषण इस्तेमाल किया है। बूढ़ा मतलब बहुत ही पुराना और घने वन। रस उड़ेलना मतलब मधुरता से भर देना। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया मतलब जिसका मुंह बहुत छोटा है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है अकेला, एकांत। तो कवि जो है इस काव्यांश के माध्यम से कह रहे हैं कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया जंगल में रहना पसंद करती है। जंगल को बूढ़ा वन बाबा कहकर कवि यह बताना चाहते हैं कि वह बहुत ही पुराना है और घना है और उसके अंदर एकांत में चिड़िया गाना गाना पसंद करती है। वह अपने कंठ से संपूर्ण रस को उड़ेलकर बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गाना पसंद करती है। अर्थात जब जंगल में चिड़िया गाती है, नीले पंखों वाली चिड़िया जब गाती है, तो वहां के पूरे वातावरण को वो मधुरता से परिपूर्ण कर देती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य को मधुर भाषी होना चाहिए। अर्थात हम जब भी बोले मीठा बोले, मीठा बोलकर हम सबका दिल जीत सकते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें इन काव्यांश में कवि कहते हैं कि चिड़िया जो है वो बहुत ही निडर है।
जब नदी अपने पूरे वेग पर होती है, पूरे उफान पर होती है, तेज लहरें नदी में उठ रही होती हैं, तब नदी का बीच का हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना होता है। लेकिन उस तेज गति में भी चिड़िया नदी का दिल टटोलना होता है जानना, मतलब उसके दिल की बात जानने के लिए उसके बीच में, उस खतरे से ना डरते हुए उसके बीच में जाकर जल रूपी मोती को अपनी चोंच में भरकर अपनी प्यास को बुझाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और वो गर्व से भरी हुई चिड़िया उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए वहां से पानी लेकर अपनी प्यास को बुझाती है। तो कवि इस काव्यांश में हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा हर परिस्थिति का सामना करने के लिए डटकर तैयार रहना चाहिए। अतः ये पूरी कविता हमें संदेश देती है कि हमें संतोषी होना चाहिए, ज्यादा चीजें प्राप्त करने का लालच नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। और तीसरा सबक जो इस कविता के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी हमें देते हैं, वो है कि हमें हर परिस्थिति का सामना निडरता के साथ करना चाहिए, हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए।